जैसे ही वो अपाची गाड़ी मेरे सामने आई और कहा, शिव कुमार कहा कि यही है चुन चुन मेहता, त्यों ही गोली चलना शुरू हो गई। किसी तरह हम भगवान के दया दृष्टि से जब तक सिंटू कुमार नहीं पकड़ाता है तब तक ये धरातल पे हम लोग नहीं पहुंच सकते कि आखिर सिंटू कुमार को किसने पैसा दिया था मेरे पिताजी पे हमला करवाने के लिए। द्वारा मुझे जीवन दान दिया गया है, और इस आज से हमने 20 वर्षों से क्या जीवन से भी अनुमान लगाते हैं कि किसी पर अप्रिय बात नहीं किए थे, इसलिए हमारी जिंदगी फिर से मिली। ऐसा मिलना चाहिए ताकि इसकी सजा को देखकर दूसरा अपराधी जो है उसका भी रूह कांप जाए और आपराधिक घटना। हमने कहा कि सजा क्या रहेंगे, एक तरफ प्रशासन को बदमाश सौंपते हैं, दूसरे तरफ गोली मारती है। हम लोगों के पास कोई हथियार गोली बंदूक तो नहीं है कि हम उन लोगों से सजग रहेंगे। लिखने के लिए बाहर रहते थे, घटना के बाद हम बाहर जाने के लिए भी असमर्थ हो गए कि हम कैसे यहाँ से पढ़ने के लिए बाहर जाएं। हो सकता है कि मेरे ऊपर घटना घट जाए। अगले बार मेरे परिवार या मेरे ऊपर किसी प्रकार का घटना होगा, इसकी जिम्मेवारी आप पर सौंपा जाएगा। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़ बिहार। हम इस वक्त मौजूद हैं मधेपुरा जिला के अंतर्गत बिहारीगंज प्रखंड के ग्राम पंचायत शेखपुरा वार्ड नंबर 9 में हम उपस्थित हैं, जो कि मुखिया जी हैं जिसका नाम है जवाहर मेहता उर्फ चुनचुन मेहता जी के दरवाजे पे हम उपस्थित हैं, जो कि 22 तारीख को मुखिया जी के साथ एक दुखी घटना हुआ था, जो कि अपराधी द्वारा मुखिया जी के ऊपर गोली चलाया गया था, जो कि अपने घर से पंखा ठीक कराने के लिए दुकान पे गए थे। 200 मीटर की दूरी में दुकान है जहां पे इलेक्ट्रॉनिक पंखा वगैरह ठीक होते हैं, वहीं पे गए थे मुखिया जी अपना पंखा ठीक करवाने के लिए। और 4-5 अपराधी आए अपाची गाड़ी से, पल्सर से, और मुखिया जी पे अंधाधुंध गोली चलाना शुरू कर दिए। अब सवाल ये उठता है मुखिया जी से, या जाति दुश्मनी था, क्या था, नहीं था, ये चीज़ हम मुखिया जी से जानने का प्रयास करेंगे। और आज विधायक जी भी आए हुए थे, निरंजन कुमार मेहता जी हैं विधायक यहाँ का, और विधायक जी क्या आश्वासन दिए हैं मुखिया जी को, ये सब विषय पे भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आइए हम मुखिया जी से हम बात करते हैं। प्राइम न्यूज़ चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी मेरा स्वागत है। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम जवाहरलाल मेहता और चुनचुन मेहता है। जी मुखिया जी, आपके ऊपर जो जानलेवा हमला हुआ, जी इसका कारण क्या था सर? इनके पीछे क्या राज था? क्या आपसे जाति दुश्मनी था किसी को, या इलेक्शन के मुद्दे पे हो सकता है कोई न कोई जाति दुश्मनी? देखिए, आज क्या 20 वर्षों की कहानी कह रहे हैं कि इस समाज में मुझे किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। जी हो सकता है भविष्य में चुनाव आने वाली है, जनरल सीट होने वाला है, इससे भी कोई अप्रिय घटना घट सकती है। ये चीज़ हमको अभी तक अनुभव नहीं है। जी क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है, किन पर होता है, ये कहना तो बड़ी अभी मुश्किल बात है। ये तो पेट जैसे माँ के गोद में बच्चे 9 महीने तक रहते हैं, लड़का होती है या लड़की होती है, इनका अनुमान कोई नहीं लगा सकते। उसी तरह इस घटना के संबंध में तो जब तक हम कोई अनुमान नहीं लगा सकते हैं, ये अनुमान तो अपराधी ही कर सकते हैं कि घटना का कारण क्या है। जिसमें 2 अपराधी को हमने पकड़ के दिया समाज के सहयोग से पुलिस प्रशासन को, जिन्हें पुलिस प्रशासन ले जाके अपना जेल की हिरासत में डाल दिया है। मुख्य आरोपी सिंटू कुमार अभी फरार घोषित है। वह पकड़ा जाता है तो वह इस घटना का खुलासा कर देंगे कि घटना किस कारण से और किस साजिश से हुई थी। मुखिया जी, कितना अपराधी था जो कि आपके ऊपर जानलेवा हमला किया, अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर दिया? इस घटना के संबंध में शिवा ने स्वीकार किया। जो शिवा अभियुक्त जेल में है, उन्होंने इसरन बेला वार्ड नंबर 1 का है। उनका दामाद ससुराल यहाँ पड़ता है रामसेवक मेहता के यहाँ, उसका ससुराल है। मुखिया जी, कितना अभी तक अपराधी मतलब पकड़ा गया? अभी तक पुलिस द्वारा कोई अपराधी नहीं पकड़ाया। हम समाज बल के साथ पकड़ के पुलिस को 2 अपराधी को सौंपे हैं। वो घटना स्थल पे ही? जी नहीं, घटना के बाद जब हम वापस आए तो मुझे गुप्त सूचना मिली कि ये आदमी शिव कुमार अपने ससुराल में ही ठहरा हुआ है, लेकिन बाहर निकल जाएगा। इसलिए हम लोग समाज के बल से उसे धर दबोचे, और उन्होंने इस समाज के सैकड़ों समाज के बीच में स्वीकार किया कि इस घटना में हम संलिप्तता है। और इस संलिप्तता में सिंटू कुमार पिता चलितर मेहता, राकेश कुमार पिता ओम प्रकाश मेहता, और उन्होंने अपना नाम बताया। इनके अलावा 5 और व्यक्ति बताया जिनको हमसे कोई अवगत नहीं है। उन्होंने कहा शिवा
वो सिंटू कुमार ही बुलाया था और मुझे भी सिंटू कुमार ही बुलाया था, शिवा का कहना था ये। जब तक शिवा सिंटू कुमार नहीं पकड़ाता इस घटना का कोई खुलासा नहीं होगा। अभी तक मुखिया जी कोई खुलासा नहीं हुआ है, मतलब अगर आप अपराधी को कोई न कोई सुपारी दिया होगा? हाँ, एकदम निश्चित रूप से किसी प्रकार की कोई न कोई सुपारी दे करके ऐसा घटना कराया, चाहे वो जिस साजिश से हो। जिस साजिश से। जी मुखिया जी, आपके ऊपर जो गोली चलाया गया जी कितना दूरी के दरमियान थे आप और अपराधी, कितना दूरी के दरमियान थे, और उनके पास क्या बाइक था कि चार चक्का? हम जो पंखा ठीक कराने गए थे, पंखा ठीक होने में 10 मिनट लेट लगती, हम बैठ गए उस दुकान पर और टीवी देखना शुरू किए। जस्ट पंखा ठीक हुआ 7 बजे लगभग, हम जैसे ही अपना पंखा उठा करके किसी आदमी को कहे थे कि लेके चलो मेरे घर तक पहुंचा देना, हम मोटरसाइकिल से थे, तो पंखा जैसे किसी ने उठाया और हम अपने गाड़ी में चाबी घुसाए, एक अपाची गाड़ी पर 2 आदमी धीरे से निकल गया। निकलते वक्त उन्होंने कुछ नहीं कहा, हम अनजान थे, हम इस संबंध में कुछ जानते ही नहीं थे कि हमको कोई दुश्मनी है कि हमको कोई वार करेगा। पुनः 2 मिनट के अंतर पर पिछला उजला रंग का अपाची गाड़ी बिना नंबर का आया। शिव कुमार उर्फ शिवा वहीं गुटखा खा रहा था और मोबाइल से बात कर रहा था। जैसे ही वो अपाची गाड़ी मेरे सामने आई और कहा, शिव कुमार कहा कि यही है चुन मेहता, त्यों ही गोली चलना शुरू हो गई। किसी तरह हम भगवान के दया दृष्टि से बचे। उसी पर शिवा को हम लोग कितना दूरी का 2 फीट की दूरी पर, सिर्फ 2 फीट 2 फीट की दूरी पर। मुखिया जी, ये तो बहुत आश्चर्य वाली बात है कि ये मेरा 2 फुट की दूरी पे आप मतलब भगवान के ईश्वर द्वारा मुझे जीवन दान दिया गया है। जीवन दान। और इस आज से हमने 20 वर्षों से क्या जीवन से भी अनुमान लगाते हैं कि किसी पर अप्रिय बात नहीं किए थे, इसलिए हमारी जिंदगी फिर से मिली है। अच्छा, गोली कहाँ से निकली थी मुखिया जी? कैसे आप मतलब? दाहिने बगल से कांख के नीचे से होते हुए गर्दन, बारूद गर्दन से और पीठ पर पूरा दाएं हाथ छिटा के पड़ता। बाजू से मतलब गोली क्रॉस कर? जी 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 जी। और आज सुनते हैं मुखिया जी, बिहारीगंज ये विधानसभा हाँ, क्षेत्र हमारे का विधानसभा बिहारीगंज विधानसभा 71 के विधायक जी निरंजन कुमार मेहता जी आए थे। जी, क्या आश्वासन दिए मुखिया? उन्होंने दुख व्यक्त किए, जी जी। हमने उनसे बात किया, हमने स्पष्ट कहा ये आपकी सरकार है, आप सरकार में हैं, पुलिस आपकी है। इससे पहले जो कुछ भी उस शिव कुमार और शिवा ने घटना किया उनको दर्शाया, लोगों से कहवाया और उन्होंने अंत में ये बोला कि ठीक है आप लोग सजग रहिए। हमने कहा कि सजग क्या रहेंगे, एक तरफ प्रशासन को बदमाश सौंपते हैं, दूसरे तरफ गोली मारती है। हम लोगों के पास कोई हथियार गोली बंदूक तो नहीं है कि हम उन लोगों से सजग रहेंगे, लड़ लेंगे। तो आपसे आग्रह किया जाता है, आपकी सरकार से आग्रह किया जाता है कि आप मेरे परिवार और हमको सुरक्षा व्यवस्था करने की व्यवस्था की जाए, अन्यथा अगले बार मेरे परिवार या मेरे ऊपर किसी प्रकार का घटना होगा इसकी जिम्मेवारी आप पर सौंपा जाएगा। हाँ, ये मुखिया जी का जो वारिस है कहा जाए, मुखिया जी का पुत्र, इकलौता पुत्र है, और मुखिया जी के पुत्र का नाम है ललन कुमार। और ललन कुमार जी से हम जानने का प्रयास करेंगे कि आपका मुखिया जो भूतपूर्व मुखिया थे, आपका पापा, और उनके ऊपर जो अपराधियों द्वारा जो गोली चलाया गया, अंधाधुंध फायरिंग हुआ, किनका हाथ है, इसके पीछे क्या राज है, ये सब जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले ललन जी, हमारे प्राइम न्यूज़ बिहार में बहुत बहुत आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है सर कि आप मेरे दरवाजे तक इस न्यूज़ को कवरेज करने के लिए पधारे। जी। आपके पापा के ऊपर जो सर जानलेवा हमला किया गया अपराधी द्वारा, जी सर इनके पीछे क्या राज है सर? इनके पीछे तो जितनी घटना घटी, तो घटना के बाद जो हम लोग 2 अपराधी को पकड़ कर पुलिस को सौंपे हैं और समाज के सामने उन्होंने ये कबूल किया कि हम लोग 8 आदमी इस घटना को अंजाम देने में शामिल थे। 5 आदमी बाहर के थे, 3 आदमी हम लोग गांव के थे। गांव के तो 2 हम लोग पकड़ करके दे दिए। और उन्होंने ये भी कहा कि ये बाहर का जो अपराधी था उनको बुलाने में सिंटू कुमार का हाथ था। तो हम तो प्रशासन से बार बार यही अपील कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि अविलंब सिंटू कुमार को पकड़ा जाए, ताकि इस घटना को कराने वाले कौन थे, क्यों करना चाहते थे, ताकि उन चीज़ का जानकारी हम लोग को हो और उन लोगों से हम सतर्क होकर चले। अभी तो मुझे इतना भय हो रहा है, जैसे सिंटू कुमार अभी बाहर है, बेखौफ कहीं घूम रहा है, तो मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं वो लोग फिर से हमारे, जिस तरह से उन लोगों ने धमकी दिया है कि अब की बार पुत्र को मारेंगे, तो उन लोग दोबारा कहीं इस घटना को अंजाम ना दे दे। हम पढ़ने लिखने के लिए बाहर रहते थे,
घटना के बाद हम बाहर जाने के लिए भी असमर्थ हो गए कि हम कैसे यहाँ से पढ़ने के लिए बाहर जाएं। हो सकता है कि मेरे ऊपर घटना घट जाए। किसी बढ़िया पदाधिकारी से आज तक मिलने के लिए नहीं जा पाए, सिर्फ डर और भय के कारण से। अच्छा, ये बताइए ललन जी, अपराधी जो बेखौफ घूम रहे हैं, क्या थाना प्रभारी अभी तक उन लोगों को अरेस्ट नहीं किया है? जी, अभी तो जैसे हम लोग को सूचना मिला कि एक बार उन लोगों पे छापेमारी हुई, उन पे सिंटू कुमार पे छापेमारी हुई है, लेकिन वो अभी तक फरार चल रहा है सर। और अगर प्रशासन चाहे तो वो अतिशीघ्र गिरफ्तार हो जाए तो इस घटना का पूरा खुलासा हो जाएगा कि ये घटना क्यों हो रहा था और कौन करवा रहा था। अभी तक घटना का खुलासा नहीं हुआ? जी, घटना का अभी तक खुलासा नहीं हुआ है सर। जो 2 अपराधी जो पकड़ा गया सर जी, क्या वो घटना का जो अंजाम दिया था जी, तो क्या वो कबूल वो तो कबूल कर रहा है कि हम लोग इस घटना को अंजाम देने में 8 आदमी थे। 3 आदमी इस गांव के थे और 5 आदमी बाहर के थे। हम लोग को सिंटू कुमार पैसा दिया था कि पैसा इतना पैसा दे रहे हैं, तुम लोग को इनका मर्डर करवाना है। तब जब तक सिंटू कुमार नहीं पकड़ाता है तब तक ये धरातल पे हम लोग नहीं पहुंच सकते कि आखिर सिंटू कुमार को किसने पैसा दिया था मेरे पिताजी पे हमला करवाने के लिए। अच्छा, आज जो सर ये बिहारीगंज विधानसभा का जो आए हुए थे विधायक जी निरंजन कुमार जी, वो विधायक जी ने क्या आश्वासन दिया है? विधायक जी ने आश्वासन दिए कि आपके साथ न्याय होगी। यही उन्होंने बोल करके वो तब वहाँ पे सब लोग सब थे, तब वो यहाँ से प्रस्थान किए। कुछ देर समय दिए, वो हम लोगों के साथ दुख व्यक्त किए, दुख हम लोग के साथ साझा किए। उनको भी लगा कि ऐसा घटना आपके साथ नहीं घटना चाहिए। अब उन्होंने तो बोल करके गया, साथ में पुलिस प्रशासन भी थी, सबसे बात हुई। अब आगे देखिए क्या कार्रवाई होती है। मुखिया जी मतलब एक गार्ड का भी मुहैया कराने के लिए? जी, हम लोग जिस तरह से हम लोग को धमकी मिली है और जिस तरह से मेरे पिताजी पे गोलीबारी हुई है, तो हम तो बार बार जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि मेरे पिताजी को और मेरे सह परिवार को सुरक्षा व्यवस्था मुहैया करवाया जाए। क्योंकि वो लोग अगर वो लोग इस नहीं पकड़ा जा रहा है तो वो लोग कभी भी हम लोग के ऊपर जानलेवा हमला कर सकता है। जी, मतलब ये प्रशासन विभाग से और सरकार से क्या मांग? जी, प्रशासन विभाग और सरकार से हम एक ही चीज़ मांग कर रहे हैं कि सबसे पहले तो सिंटू कुमार को विलंब पकड़ा जाए ताकि घटना का राज खुले और हमारे परिवार को सुरक्षा व्यवस्था मुहैया करवाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम ललन कुमार, पुत्र श्री जवाहरलाल मेहता और पिंचुन मेहता। आइए, इन्हीं पंचायत का वार्ड सदस्य जी हैं जिसका नाम चंदन कुमार जी है, और चंदन जी से हम बात करेंगे। चंदन जी, सबसे पहले हमारे प्राइम न्यूज चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आप लोग का। सर, आप वार्ड नंबर 9 का वार्ड सदस्य हैं? जी हाँ, वार्ड सदस्य हैं। जी, क्या कहना चाहेंगे ये जो दर्दनाक घटना हुआ जी मुखिया जी के साथ, इनके पीछे क्या राज है सर? देखिए, इनके पीछे राज तो अभी सस्पेंस में है। हम लोग को भी ऐसा महसूस नहीं हो रहा है कि नज़दीक में कोई किसी से अप्रिय ढंग का व्यवहार हुआ हो। अब पुरानी क्या रंजिश है ये तो मुखिया जी को भी पता नहीं है। कितनी पुरानी रंजिश का ये सब बदला ले रहे हैं या क्या उसके दिमाग में चल रहा है। हम लोग तो अब तो प्रशासन जब तक उसका मुख्य आरोपी जो अपराधी पकड़ाया है 2 ठो, उनके द्वारा ही बताया जा रहा है एक अपराधी का नाम सिंटू कुमार का, वही हम लोगों को बुलाए थे। अब तो मुख्य अपराधी जो सिंटू कुमार है वो फरार है। मैं चाहूँगा एसपी महोदय से आप इस पर एक टीम गठन करें, उसका लोकेशन ले, उस लोकेशन पर पकड़ने की उसको प्रयास करें। सारा कहानी क्या है, कौन रचाने वाला कौन है, वहीं से मतलब पोल खुल, वहाँ से सारा जानकारी मिल जाएगी। उसका गिरफ्तारी होता है तो वहाँ से मतलब पोल खुल जी जी। किसके मतलब सुपारी किलर किसकी था, क्या था वहाँ से? चूँकि अब यहाँ अंधेरे में रहने की बात नहीं है, चूँकि प्रशासन के पास में 2 अपराधी है जो खुद कबूल किया था, वो तो वहाँ भी कबूल करेगा। अब मुख्य बिंदु है जो आप सिंटू कुमार को पकड़ा जाए। अच्छा चंदन जी, आप तो वार्ड सदस्य हैं जी, और आपसे जानने का हम प्रयास करेंगे, और प्रतिनिधि ही क्यों टारगेट पे आता है? देखिए, देखते हैं प्रतिनिधि के ही ऊपर गोली चल जाता है। आजकल पंचायती राज की जो लचर पचर व्यवस्था है, उसी का मुख्य कारण है जो इतनी सारी घटनाएं हो रही है। उसके सुरक्षा के लिए कुछ नियम निकाला जाए, उस पर कुछ पहल किया जाए। यदि सुरक्षा से संबंधित कुछ पहल किया जाएगा तभी आदमी सुरक्षित रह पाएगा।
जितनी व्यवस्था सरकार दे नहीं रही है, मान लीजिए मुखिया बन गए या वार्ड सदस्य बन गए, हर पंचायत में चौकी का आवश्यकता है। जी हर पंचायत में पंचायत स्तर पर जिस तरह अब मिनी ब्लॉक, हमारे यहाँ तो मिनी ब्लॉक का भी व्यवस्था है। मिनी ब्लॉक में बहुत सारे रूम है, उसमें एक इकाई एक यूनिट प्रशासन का रखा जा सकता है। और इस हम लोग का बहुत रूरल एरिया है और 2 जिला का बॉर्डर है। बिहारीगंज से घटना करके यानी कि मधेपुरा जिला से घटना करके पूर्णिया जिला में भाग जाता है और यहाँ का जो प्रशासन है वो बैक हो जाते हैं। और पूर्णिया जिला में घटना करके मधेपुरा जिला में घुस जाता है, हो सकता, और पूर्णिया जिला वाला प्रशासन उधरे बैक हो जाता है। और यही बॉर्डर का फ़ायदा उठा करके अपराधी सब कुछ ज़्यादा अपने आप मंशा को पूरा कर लेते हैं। मैं चाहूँगा, ये बॉर्डर इलाका सेंसिटिव एरिया है, ये शुरू से ही रहा है। अच्छा सदस्य जी, जानने का हम प्रयास करेंगे, मुखिया जी के द्वारा, जवाहर मुखिया जी द्वारा जो गोली चलाया गया, तो इतना बड़ा दुर्घटना होने वाला है, ये तो भगवान के घर से दूसरी जन्म में वापस आ गए। तो मैं ये आपसे जानना चाहेंगे, ऐसा अपराधी को क्या सजा मिलना चाहिए और सरकार से आपका क्या मांग? सजा ऐसा मिलना चाहिए ताकि इसकी सजा को देखकर दूसरा अपराधी जो है उसका भी रूह कांप जाए और अपराधी घटना बंद हो जाए। जी इस तरह की सजा मिलनी चाहिए इसको। और ऐसा सजा नहीं उसको जेल में दे दिए, फिर आया 6 महीना के बाद, साल भर के फिर आया, फिर वही करतूत करे। जी, पुलिस प्रशासन एसपी से क्या मांग है? मैं एसपी से यही मांग कर रहा हूँ, ये जो हम लोगों का सेंसिटिव एरिया है, इस पर इस ढंग से गश्ती किया जाए ताकि अपराधी को धर दबोचने में प्रशासन को अपना लाभ हो, या उसका जो गश्ती करने का तरीका है उस पर बदलाव किया जाए। और कैंप तो मैं इससे पहले भी कह चुका हूं, हमारे मिनी ब्लॉक में ही एक रूम दे दिया जाए, कैंप की व्यवस्था किया जाए। और इस परिवार का जो अभी महिला हो या बच्चे हो, हमारे मुखिया जी, पूर्व मुखिया जिस पर घटना हुई है, सबको इतना डर बना हुआ है, यदि अपने माल मवेशी को खिलाना हो वो खिला नहीं पाते हैं। और 4 दिन 5 दिन माल मवेशी भूखे रह गया। सुनते हैं मुखिया जी उस दिन से खेत भी कहीं घूमने के जी नहीं, खेत नहीं जा रहे हैं, अपने घर में रहते हैं। अब समझिए जो किसान अपने खेत नहीं जाए, केवल मजदूर के भरोसा खेती नहीं हो पाएगी। और घर में कोई सर्विस नहीं है। एक बच्चे लड़का इसका ललन कुमार है, वो पठन पाठन पूर्णिया कर रहा था, बाहर करता था, बीएड की तैयारी कर रहा है, डर के मारे उसका भी लाइफ अब चौपट हो रहा है। मैं प्रशासन से चाहूँगा इस विद्यार्थी का भी सुरक्षा हो, इसकी पढ़ाई पर भी ख्याल रखा जाए और इस परिवार का एक सुनिश्चित सुरक्षा की व्यवस्था किया जाए। बहुत धन्यवाद सदस्य जी। क्या परिचय हुआ? धन्यवाद। चंदन कुमार चरण मेरा नाम हुआ, वार्ड नंबर 9।